जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब से कांस्टेबल की भर्तियों में एग्ज़ाम जो पहले होते थे उससे पहले ही आपके फिजिकल कराए जाएंगे। यानी जो पुरानी जैसे भर्तियां होती थी पहले, आपने देखा होगा कि 2011 की जो वैकेंसी हुई थी, 2009 की वैकेंसी हुई थी, 2009 और लगभग 2011-13 की भी वैकेंसी में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। तो वही चीज़ें हैं जो फिर से दोहराई जा रही हैं। और इस बार आपको मैं बता दूं कि जो पुरानी वैकेंसियां थीं उन वैकेंसियों में वही नियमावली थी जो अब नई वैकेंसियों में आने वाली है। यानी कि लिखित परीक्षा से पहले ही आपके फिजिकल करा लिए जाएंगे। यानी जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई करेगा वो हर एक अभ्यर्थी एलिजिबल होगा वो फिजिकल करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि आखिर क्या है पूरी अपडेट, और उसके बाद कितने पदों की स्वीकृति मिली हुई है, कितने पदों पर मंजूरी, और कब ये वैकेंसी आएगी, और क्या है आगे के सारे प्रोसेस। और पुरानी भर्तियों में जिनमें आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उनका क्या स्टेटस है। तो उन तमाम चीज़ों की मैं जानकारी आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर से अपील करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और किसी प्रकार की भी आपके मन में कोई शंका या कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि हर दिन एक नई अपडेट और एक नई खबर के साथ ही, लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा तो इस संबंध में भी मैं आपको बता दूंगा कि आखिर क्या आदेश हैं, और उसके बाद ये आपकी नई वैकेंसी जो है कब तक अनाउंसमेंट इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पदों की स्वीकृति है वो मैं अगर आपको बताऊं तो किसी भी स्टेट्स की जो वैकेंसी होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार कांस्टेबल की हो, या फिर मध्य प्रदेश की हो, या फिर राजस्थान की हो, तो जितने भी अदर स्टेट्स की वैकेंसियाँ या फिर सेम स्टेट की वैकेंसी आ रही है, आपने अगर बिहार कांस्टेबल में फॉर्म फिल किया हो, या फिर आपने मध्य प्रदेश का तो एग्ज़ाम हो ही चुका कांस्टेबल का, फिर उसके बाद राजस्थान की वैकेंसी आने वाली है, यूपी में वैकेंसी आने वाली है। तो हर एक स्टेट्स में जहां भी कांस्टेबल की ऐसी वैकेंसी की जहां पर हर स्टेट के अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं, उनको फॉर्म डालने का मतलब कि मौका होता है, तो उन सभी अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ अब जो आपके सामने आने जा रही है इस वैकेंसी में वो है आपका फिजिकल। क्योंकि बिहार कांस्टेबल में जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था वो सबसे पहले एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही उनका फिजिकल होगा। मगर बिहार कांस्टेबल में एक चीज़ ये अच्छी बात है कि उसमें लिखित आधारित आपका कोई भी मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ उससे आपको फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी जितने भी अभ्यर्थी आपके एग्ज़ाम में एलिजिबल दिखाए जाएंगे उन अभ्यर्थियों से ही आपकी जो है फिजिकल वाली कट ऑफ बनेगी। यानी किसकी? फिजिकल की, कि कितने अभ्यर्थी फिजिकल में बुलाए जाएंगे उतने अभ्यर्थियों को ही, लगभग 20,000 वैकेंसी है, 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो मान के चलिए कि 1 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और उन्हीं 1 लाख अभ्यर्थियों में से 1/5 किया जाएगा, यानी कि 20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा, यानी फाइनल मेरिट उनकी जारी की जाएगी। तो ये प्रोसेस है। यूपी में क्या है? यूपी में दोस्तों आपका फिजिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पहले एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स में आपकी पिछली जो कट ऑफ गई थी 215 गई थी, इस बार भी ऐसा ही कुछ जाने की उम्मीद है। और जो SC ST होते हैं उनकी तो लगभग 170 प्लस कुछ गई थी, तो और जो OBC होते हैं उनकी 204 गई थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो जनरल वाली जो कैटेगरी है, वैसे मेरिटें कम हो जाती हैं थोड़ी बहुत, कम करके भी 1-2 बार, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। अभ्यर्थी जो है 215 जब मेरिट गई थी तब इसमें अभ्यर्थी जो हैं उतने मतलब नहीं आ पाया जितनी वैकेंसी थी। यानी 49,000 वैकेंसी वाली की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 49,000 जो वैकेंसी थी उसमें 215 कट ऑफ गई, तो अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो 49,000 से भी कम हो गई। तो इसलिए पहले ही राउंड में इन्होंने जब पहली कट ऑफ जारी की थी तभी ये सीन हो गया, तब इन्होंने इस कट ऑफ को और कम किया। शायद ये कट ऑफ जो थी वो 200 समथिंग आ गई थी, तो इसलिए तब भी आप मान के चलिए कि 215 आपका अगर प्लस बन रहा, जनरल से हैं, IWS से हैं, तो फिर आप अपने आप को सेफ समझें। तो ये सीन रहता है कि ये आपकी फाइनल जो है कट ऑफ भी बनती है तो वो रिटर्न वाली ही बनती है। फिजिकल आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको फिजिकल 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और इसके अलावा कोई भी और फिजिकल नहीं है। लेकिन बिहार में आपको फिजिकल में भी आपको रनिंग है, और लंबी कूद है, ऊंची कूद है, पुशअप्स हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ के फिजिकल में, जिससे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर बात आती है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो मध्य प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तो सबसे फिजिकल में सबसे टफ माना जाता है कि जो दिल्ली पुलिस की जो फिजिकल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपकी वैकेंसियाँ कितनी ही हों, 4 से 5,000 या 8,000 जो भी, उसमें आपका एग्ज़ाम कैसा भी आ जाए, एग्ज़ाम बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं। और वहाँ पर ये भी अच्छी बात है कि वहाँ पर कई गुना अभ्यर्थी, लगभग 10 से 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं।
तो इसलिए क्योंकि वहाँ का फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ है और वहाँ पे फिजिकल में ही इतने सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं कि बाहर होने वालों की संख्या बहुत ही बड़ी तादाद में होती है। वहाँ के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ का एग्ज़ाम थोड़ा सा उस लेवल का नहीं होता कि जिस लेवल का यूपी और बिहार में कराया जाता है। तो इसलिए ये चीज़ देखा गया है कि वहाँ का जो फिजिकल है वो सबसे टफ माना गया है। और सेकंड नंबर पे अगर स्टेट वाइज अगर हम फिजिकल की बात करें कि सबसे ज़्यादा टफ फिजिकल कहाँ के हैं, तो सबसे पहला नंबर तो आएगा आपका दिल्ली का। सबसे टफ फिजिकल दिल्ली का है। सेकंड नंबर पे आपका बिहार आएगा। बिहार में फिजिकल इसलिए टफ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपका रिटन कोई मायने नहीं रखता, आप सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिजिकल के लिए, लेकिन जो फिजिकल कराए जाएंगे उसमें आपके मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। और थोड़ा सा फिजिकल वहाँ का इसलिए टफ है क्योंकि वहाँ पूरे मार्क्स फिजिकल में कोई ला ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल में आप किसी प्रकार की धांधली नहीं कर सकते। फिजिकल में आपको अपना खुद का ही परफॉर्मेंस दिखाना होगा वहाँ पर, जो कि लाइव होगा, उस आधार पर आपके मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। तो जहाँ पर धांधलियाँ नहीं होती हैं, अच्छा यूपीएससी का एग्ज़ाम भी इसीलिए टफ माना जाता है क्योंकि वहाँ पर धांधली बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। लेकिन और अदर वैकेंसीज़ में क्या है कि धांधलियाँ करके अभ्यर्थी मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, इसलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर उनको ये मान लिया गया कि उतना टफ नहीं होता जितना कि अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फिलहाल ये जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ एक ओवरव्यू है अदर स्टेट्स का, लेकिन फिर भी मैं जो आज टू द पॉइंट अगर बात करूं तो ये जो कांस्टेबल भर्ती में लिखित परीक्षा से पहले आपका जो फिजिकल कराया जाएगा, तो ये आपको बता दें कि लगभग 3500 पोस्ट आपके लिए निर्धारित की गई, 3500 प्लस पोस्ट। और जो डीजीपी साहब हैं उनका सरकार से बिल्कुल साफ तौर पर उनको पूरी तरह से प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया, लेकिन सरकार से मंजूरी मिलते ही वो इस पद की जो वैकेंसी है ये आप लोगों के सामने आ जाएगी। और इस भर्ती में कोई भी स्टेट वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इस पोस्ट की जो खासियत है दोस्तों, राजस्थान पुलिस की तरफ से ये पोस्ट जो है पब्लिश की जाएगी और अदर स्टेट्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर अभ्यर्थियों के लिए इस पोस्ट में अप्लाई करने की अनुमति होगी। और साथ ही साथ इसमें आपका जो पहले लिखित परीक्षा नहीं होगा, वो पहले फिजिकल कराएंगे। लेकिन इसमें आपका एक और चीज़ है कि CUT जो है, वहाँ पर CUT जो है वो अप्लाई है। और CUT में जो 40% मार्क्स जिन्होंने हासिल किया है वो इसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किए जाएंगे। और उसके बाद ये तमाम तरह की जानकारी थी। वैसे अगर आप देखना चाहें तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दें कि यूपी में होने वाली वैकेंसियाँ और बिहार में होने वाली वैकेंसी और मध्य प्रदेश का तो फिलहाल एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो हर तरह की जानकारी आपको अब मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। और क्योंकि ये जो है आपका राजस्थान पुलिस की तरफ से ये जारी किया गया एक विज्ञप्ति, एक आर्टिकल है जो कि वहाँ की न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिकल व लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए इस बार अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट के साथ आइरिस स्कैन भी किया जाएगा। और ये चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि यूपी और बिहार में भी इस बार अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधलियाँ उजागर हुई हैं। तो इसको रोकने के लिए तमाम तरह की चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं। और आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसका भी जहाँ भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वहाँ आपके क्वेश्चन पेपर का जो सेट होगा वो हर पेपर का चेंज होगा। ये भी चीज़ें सामने आई हैं। तो अब ये चीज़ तय है कि जो राजस्थान का जो कांस्टेबल भर्ती है वो वहाँ के लिए सरकार से मंजूरी मिलते ही आप इसको देख सकते हैं कि वहाँ के डीजीपी साहब का ये ये उन्होंने कहा है कि कांस्टेबलों के रिक्त पदों के मुताबिक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। सरकार से अनुमति मिलते ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब इंतज़ार है तो यूपी में सबसे बड़े पदों वाली यानी लगभग 52,000 पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है, जो कि अभी तक की हर स्टेट्स में कांस्टेबल पदों की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी 52,000 पदों में, जिनमें सभी स्टेट्स को अनुमति है अप्लाई करने के लिए। तो ये थोड़ा सा वो होगा कि इसमें क्या आयु सीमा की छूट का लेकर तो मैंने पिछली वीडियोस बना रखी हैं जिसमें आयु सीमा पर छूट के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ यही कि फिजिकल आपका पहले कराया जाएगा, लिखित परीक्षा राजस्थान पुलिस में बाद में कराई जाएगी। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।